ये तो कहावत है कि जयपुर आओ और हवा महल ना देखो तो आपने जयपुर में कुछ नहीं देखा। तो ये जयपुर वालों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। और ये जो हवा महल है ये पिरामिड की तरह बना हुआ दोस्तों, यानी कि जैसे ऊपर जाता रहेगा कम होता जाएगा। हम तीसरी मंजिल पे हैं और उसका आकार छोटा हो गया। यहाँ से रस्सी डाल के पानी लिया जाता है दोस्तों, और ये काफ़ी गहरा कुआं है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी गहरा कुआं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मोहम्मद इमरान आपका होस्ट दोस्त, आपके फ्रेंड्स की मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ जयपुर की एक रोमांचक और एक दुनिया के अंदर फेमस जगह, आप पीछे देख ही रहे होंगे, हवा महल के पास। आज मैं आपको हवा महल दिखाऊंगा और उसका पूरा नज़ारा करवाऊंगा और उसकी खासियत और ये क्यों बनवाया गया था, किसने बनवाया था, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अब हम लोग बात कहते हैं कि अगर आप जयपुर आए और हवा महल नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा जयपुर के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहा है जयपुर का हवा महल। तो मैं हवा महल का पूरा नज़ारा कराऊंगा और इसकी हर एक चीज़ बताऊंगा कि क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी और किसके लिए बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों बात करते हैं इसके इतिहास की। दोस्तों इसका इतिहास कहा जाता है कि आज से स्टार्ट हुआ था लगभग 300 साल पहले, यानी कि 1799 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इसकी बुनियाद रखने वाले थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1799 के अंदर इस हवा महल को बनवाया था। वो क्यों बनवाया था दोस्तों उस समय जयपुर के अंदर घूंघट प्रथा चला करती थी, यानी कि औरतें घूंघट के अंदर रहा करती थी। तो वो दुनिया यानी कि उस समय बाहर का नज़ारा नहीं देख पाती थी ज़्यादा, घूंघट के होने के कारण। तो उस समय जो महाराज थे यानी कि सवाई प्रताप सिंह ने एक चीज़ सोची, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के भी बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें काफ़ी मानते थे। तो उसके ज़रिए और अपनी महिलाओं के ज़रिए, रानियों के लिए उन्होंने एक महल बनवाने का सोचा, जो ठीक सिटी पैलेस यानी कि जो समय का शाही महल हुआ करता था और आज के समय में जयपुर का सिटी पैलेस कहा जाता है, ठीक है, उसी के सामने एक महल बनाने का सोचा, जो था हवा महल। ये हवा महल कैसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों, इन 5 मंजिल के अंदर जितनी खिड़कियां हैं वो सारी खिड़कियां टोटल मिलाकर 953 खिड़कियां दोस्तों, जिसके अंदर से वो सारी रानियां और महारानियां उस समय यहाँ पे होने वाले फंक्शन हो, त्यौहार हो या कोई भी कार्य हो उसे देख सकती थी। ये इन छोटी छोटी खिड़कियों के अंदर से समझ सकते हैं। और इन्हें झरोका भी कहा जाता है। और कहते हैं कि दोस्तों कि पहले समय में कि इसका हवा महल आम जो जनता थी, उन्होंने इसका सोचा कि हवा महल से क्यों कहते हैं, जिन्हें इतिहास भी पता था। तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई कि इसके अंदर कोई भी खड़े हो जाओ तो चारों तरफ से हवा आएगी। एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन कारण जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है और इतिहास में लिखा हुआ है कि इस महल की कोई बुनियाद नहीं है, समझ सकते हैं। यानी कि कोई भी महल बनता है तो उसे उतना गहरा खोदा जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। जो आप ये मुकुट जैसा जो देख रहे हैं, ये जैसे कि मैंने बताया कि सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके मुकुट की तरह इसकी शेप दी गई थी दोस्तों, देख सकते हैं। और इसकी बुनियाद नहीं है, इसके नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, उन पत्थर के ऊपर ही ये ढांचा बना दिया गया था, जिसकी वजह से ये हवा में ही है, यानी कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो अगर आर्कियोलॉजिकल की नज़र में देखा जाए तो इसका मेन कारण ये है इसे हवा महल कहने का, और आम जनता की नज़र में इसका कारण है ये खिड़कियाँ, कि इन खिड़कियों की जगह से हवा आती रहती है, तो ये हवा महल हो गया। और इसका टिकट दोस्तों है 52 रुपये। 52 रुपये आप सोचे होंगे, तो 50 रुपये जाता है सरकार को दोस्तों, और 2 रुपये जाता है यहाँ की देखभाल करने वालों के लिए। तो इसका टिकट प्राइस है 52 रुपये दोस्तों। और इसका मेन इस लुक के ऊपर कोई गेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मुकुट के रूप में बनाया गया था महल का एक चेहरा। इसका जो रास्ता हुआ करता था बैक साइड से होता था, एक रास्ता वो बना दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल रास्ता है इसकी मेन रास्ते की तरफ जाने के लिए। इसका मेन रास्ता पड़ता है जस्ट सिटी पैलेस के सामने, यानी कि
इस जगह से 300 मीटर पीछे मेन रास्ता पड़ता है, जिसे दोस्तों ये 5 मंजिला जो इमारत है, इन 5 मंजिलों के अलग अलग नाम रखे गए थे। नीचे वाली जो मंदिर है, ग्राउंड फ्लोर जिसे कहते हैं, उसका नाम है शरत मंदिर, यानी कि सर्दियों में रहने के लिए। और जो सेकेंड स्टोरी है उसका नाम है रत्न मंदिर, और तीसरी स्टोरी का है विचित्र मंदिर। समझ सकते हैं। तो दोस्तों चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर, जिससे सूर्य की प्रकाश के अंदर आती रहती थी। और 5वीं मंजिल का नाम है मुकुट मंदिर। जैसे कि मैंने बताया था ये कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह बनवाया गया था, तो 5वीं मंजिल का नाम है मुकुट मंदिर। तो हम इसके अंदर की साइड चलते हैं, जो पीछे बैक साइड में इसका रास्ता है, जिसका जहाँ से टिकट भी मिलेगा वो भी जगह दिखाता हूँ। उसको जिस गेट से हम अंदर जाएंगे उस गेट का नाम है जय पोल गेट। तो हम वो वहाँ पे भी चलते हैं, आइए। कहते जा। तो दोस्तों हवा महल के जिस बराबर में इसका रास्ता अंदर जाने का, जहाँ से हमें हवा महल के अंदर एंट्री मिलेगी। तो आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा पुराना ही समय का बना हुआ है, पूरा टोटली। आगे पूरी हवेली नुमा बना हुआ है। आजा, आप भी देख सकते हैं। और हल्की हल्की बारिश सब चालू हो चुकी है यहाँ पे। ये मेन गेट की तरफ जाने का रास्ता है पूरा। देख सकते हैं आप, ये पूरा हवा महल का रास्ता है। और हम अंदर साइड चलते हैं। हो गया प्ले। दोस्तों हमने टिकट ले ली है। 104 रुपये की 2 टिकट मिली, जैसे कि मैं बताया 52 रुपये की टिकट। और ये इसका मेन एंट्री गेट हुआ था उस समय में। ये सिटी पैलेस का रास्ता है दोस्तों। उस समय में महारानी सामने से नहीं आती थी, पीछे से आती थी सुरंग के ज़रिए। तो यही सिटी पैलेस से वहाँ पे महल तक रास्ता होता था। तो ये इसका मेन रास्ता है हवा महल के अंदर जाने का। तो हम टिकट ले लिया और अंदर की साइड चलते हैं, आइए। और ये इसका रास्ता आप देख सकते हैं, दोनों साइड से ऊपर जाने का। तो अंदर की साइड चलते हैं, आइए। और यहाँ इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है किसने बनाया था। ये 1778 में बनना चालू हुआ था और 1803 तक ये बन के कम्प्लीट हो गया था पूरा। समझ सकते हैं आप। और इसे बनाने वाले थे उस्ताद लालचंद, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, आइए। तो दोस्तों जैसे हम एंट्री लेकर अंदर आते हैं तो सामने आता है चंद्रपोली गेट। चंद्रपोली गेट रखा गया था, चंद्र भगवान जो होते थे उनके ऊपर रखा गया था। और उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं सारे भगवानों की पिक्चर बनी हुई है। गणेश भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, सबकी है। तो ये चंद्रपोली गेट हुआ करता था। और उस समय में जो पानी इस्तेमाल किया जाता था वो कहाँ से आता था, क्योंकि आसपास तो रेत हुआ करती थी। तो उस समय जो कुआं बनवाया गया था वो दोस्तों आज भी है। आज भी इसके अंदर पानी है, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन उस समय जो सिस्टम होता था इसका दोस्तों, वो ऐसा होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाला लगा दिया गया है, यहाँ से रस्सी डाल के पानी लिया जाता है दोस्तों। और ये काफ़ी गहरा कुआं है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी गहरा कुआं है, ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं दोस्तों ये। ठीक है। और अब हम चलते हैं अंदर की साइड। अंदर की साइड आपको पूरा नज़ारा कराएंगे। और इस चंद्रपोली गेट की एक खासियत ये थी दोस्तों कि ये सीधा नहीं बना हुआ था, यानी कि ये स्पेशली महल औरतों के लिए बनवाया गया था। तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, देख रहे हैं। हम जैसी महल के अंदर एंट्री लेते हैं तो इधर से रास्ता जाता है इसका, आप देख सकते हैं। रास्ता सीधा ना होके घूम के रास्ता है, और घूमने के बाद ये मेन एंट्री आती है महल की। समझ सकते हैं। ये पूरा महल आ गया आपका, जिसे हवा महल बोलते हैं। और आप ये जो फाउंटेन देख रहे हैं, ये फाउंटेन हाल फिलहाल में लगवाया गया था दोस्तों। उस समय में यहाँ पे सिर्फ पानी हुआ करता था मुंह हाथ धोने के लिए,
नहाने के लिए। यहाँ से पानी हुआ करता है, जिसे हौज बोलते हैं। ये फाउंटेन बाद में लगा है और ये पूरा हवा महल है। और जो मुकुट हमने आपको दिखाया था, यानी कि मेन हवा महल का चेहरा, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे करके ही जा रहा है ऊपर, यानी कि पूरा 5 मंजिल हमें घूमते हुए ऊपर जानी है। और ये पूरा महल का रास्ता आप देख सकते हैं, पूरा घुमा दे। ये पूरा महल का रास्ता आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको पहली मंजिल दिखाने के मार लेके जा रहा हूँ, सूरत मंदिर, जो मैंने आपको बताया था। और बाकी के मंजिल पे जाने का रास्ता ये है, आप देख सकते हैं, एंट्री लिखी हुई है। और ये कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ये एक्सीलेटर टाइप का बना हुआ है, ये राउंड। उस समय में क्या होता था, महारानियाँ पैदल नहीं चलती थी, तो वो एक बोट टाइप पे लेटती थी या बैठती थी, और 4 दासियाँ उन्हें लेके जाती थी। तो वो स्ट्रेट टाइप का बना हुआ है जो ऊपर तक जाता है। और पहला सूरत मंदिर ये नीचे का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये आज भी गेट उसी समय के बने हुए दोस्तों, आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी गेट है। और ये सारी पेंटिंग उसी समय की हुई हुई है जो आज आप देख रहे हैं। और ये जो भी पेंटिंग है दोस्तों, जैसे कि पहले ज़माने में होता था, सब्जियों को कूट के बनाई जाती थी, समझ सकते हैं। और ये है सूरत मंदिर का पहला नज़ारा, आप देख सकते हैं, जो हवा महल का पहली मंजिल आती है। ये सारी खिड़कियाँ हैं जो समय की होती थी। और ये रानी का पोर्शन हुआ करता था, और ये दासियों का हुआ करता था, दोनों साइड, समझ सकते हैं, यानी कि ये दासियों का हुआ करता था। और ये खिड़कियाँ हैं दोस्तों जो बंद पड़ी हैं, देख सकते हैं। ये ऐसी खिड़कियाँ टोटल 953 खिड़कियाँ हैं इस पूरे हवा महल के अंदर, आप देख सकते हैं, जहाँ से महारानियाँ बाहर का नज़ारा देखा करती थी पूरा, ठीक है। और दोनों तरफ वही होते थे। कहा जाता है कि यहाँ पे रानी की सभा भी लगती थी दोस्तों, कि रानी इधर बैठा करती थी और दासियाँ इधर उनकी, और जो बाहर से आने वाली होती थी वो इधर बैठा करती थी। तो ये उनका एक, आप कह सकते हैं, दीवाने आम भी हुआ करता था, यानी कि उस समय की महारानियों का। तो हम दूसरी मंजिल की तरफ चलते हैं, यानी कि रतन महल की तरफ। तो दोस्तों ये एंट्रेंस लिखी हुई है, और यहाँ से हम दूसरी मंजिल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये रैंप करते हुए, और ये क्यों बने होते थे, जैसे मैंने आपको और भी महलों के अंदर बताया कि किसी का पैर फिसले ना, समझ सकते हैं। और ये जो हरी लाइन होती थी, ये 5 धातुओं को मिला के बनाई जाती थी, ठीक है दोस्तों, जिससे रात के टाइम ये चमके, समझ सकते हैं, ये रात के टाइम चमके और रास्ता नज़र आता है। तो महारानियाँ इसी के ऊपर चढ़ के जाती थी, उनकी दासियाँ लेके जाती थी यहाँ से घूमते हुए, आप देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे हम ऊपर की साइड आते हैं, तो यह आता है इसका दूसरा महल, यानी कि मंदिर, जिसे रत्न मंदिर कहा जाता है, जिसमें काफ़ी सारे गेट हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कितने सारे गेट नज़र आ रहे होंगे, जिसका नाम रखा गया था रत्न मंदिर। यहाँ पे आप जिस गेट से निकलेंगे, वहाँ पे आपको दूसरी मंजिल नज़र आ जाएगी, आप ये देख सकते हैं। ये पूरी उस समय की दूसरी मंजिल है हवा महल की। ये देखिए, ये पूरा हवा महल का नज़ारा है यहाँ पे। और आज इन खिड़कियों को बंद कर दिया गया है सेफ्टी के लिए, लेकिन उस समय में ये सारी खिड़कियाँ खुली होती थी, उधर आप देख सकते हैं पूरी। और इधर महारानी बैठा करती थी और दोनों तरफ दासियाँ, ठीक है ना। और सारी खिड़कियों को बंद कर दिया गया है, यानी कि रत्न मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं इसका नज़ारा हवा महल की दूसरी मंजिल का नज़ारा देख सकते हैं। महल का कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है ये। और हम चलते हैं इसकी तीसरी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए तीसरी मंजिल पे, जिसका नाम है विचित्र मंदिर, यानी कि विचित्र का मतलब होता है जो चीज़ समझ में ना आए। और ये जो हवा महल है, ये पिरामिड की तरह बना हुआ दोस्तों, यानी कि जैसे ऊपर जाता रहेगा कम होता जाएगा। हम तीसरी मंजिल पे हैं और इसका आकार छोटा हो गया है, आप देख सकते हैं, पूरा ये छोटा आकार हो गया है। तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल वो है, और 5वीं मंजिल वो है ऊपर की साइड। तो मैं आपको तीसरी मंजिल यानी कि विचित्र मंजिल दिखाता हूँ, आइए। तीसरी मंजिल है दोस्तों, जिसका नाम विचित्र था। विचित्र मतलब जो चीज़ समझ में ना आए, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम तीसरी मंजिल पर आए तो इसका आकार छोटा हो गया, यानी कि पिरामिड की तरह।
और ये सारी खिड़कियाँ खुली हुई उसी समय की, और बाकी जो छोटी छोटी खिड़कियाँ थी जैसे 953 खिड़कियाँ कहते हैं, वो बाकी खिड़कियाँ बंद कर दी गई हैं सेफ्टी रीजन से। बाकी मेन जो खिड़कियाँ नुमा है वो सारी खुली हुई है, देख रहे हैं आप। और इसके बाद चलते हैं चौथी मंजिल पे। और अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो क्या पता जाने दें या ना दें, तो हम चौपर चल के देखते हैं कि जाने देंगे नहीं देंगे। आइए। तो विचित्र मंदिर, मतलब मंदिर के अंदर यानी कि तीसरी मंजिल के अंदर विचित्र क्या चीज़ है, अंदर तो कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों विचित्र का मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो आप सारी चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई आपको नहीं देख सकता, जो रानियों के लिए होता था। यानी कि स्लेट नुमा बनी हुई ऐसे करके आप ये देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से देखने में कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जैसे आप पास में जाएंगे तो आपको पूरा महल यहाँ से नज़र आएगा, और नीचे वालों को कुछ नज़र नहीं आएगा कि ऊपर से कौन देख रहा है उन्हें, आप ये देख सकते हैं। तो इसलिए विचित्र मंदिर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊपर की साइड चलते हैं। ये तो दोस्तों इस टाइम मैं आ चुका हूँ चौथी मंजिल के अंदर, जो प्रकाश मंदिर कहा गया है। प्रकाश का मतलब कि चारों तरफ से रोशनियाँ हैं, जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ रोशनियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं चौथी मंजिल है जहाँ पे चारों तरफ रोशनी रोशनी है, देख रहे हैं आप। तो इसलिए इसका नाम प्रकाश मंदिर कहा गया दोस्तों। और पांचवी मंदिर है दोस्तों ऊपर की साइड, जिसे सूर्य मंदिर कहा गया है, यानी कि मुकुट मंदिर। ठीक है दोस्तों, ऊपर जाने का रास्ता देखते हैं है या नहीं है। वैसे मेरा लगता नहीं कि है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पांचवी मंजिल, जिसे मुकुट मंदिर कहा जाता है। वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि सेफ्टी का रीज़न है, इसलिए वहाँ जाने के बदले यहाँ से इसका पूरा लुक दिखा रहा है। ये आप पूरा देख सकते हैं, मुकुट का लुक आ रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से पूरा महल दिखाई दे रहा है। जरा यहाँ पर आकर दिखाओ बोल सर, यहाँ से पूरा महल दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा चारों तरफ का नज़ारा भी सामने ऊपर की साइड पूरा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा, और ये पूरा महल है इसका, देख रहे हैं आप। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस यहाँ की मेन लोकेशन जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों आप जो सामने पहाड़ के ऊपर महल देख रहे हैं, जूम करके दिखाओ ज़रा। ये सामने जो महल देख रहे हैं वो है नाहरगढ़ फोर्ट, जो राजा जय सिंह ने बनवाया था जयपुर की सुरक्षा के लिए। यानी कि इसके ऊपर तोपें तैनात होती, बैक कर लेते हैं, इसके ऊपर तोपें तैनात होती थी, और इसका जो गोला होता था वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक जा सकता था, समझ सकते हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है जंतर मंतर, ठीक है। और जो झंडा देख रहे हैं आप वो है सिटी पैलेस का झंडा, जो आप देख रहे हैं वो चीज़ वो है सिटी पैलेस का झंडा, जो जहाँ पे आज के प्रेजेंट के महाराजा रहते हैं वहाँ पे। और वो 2 झंडे लगे हुए हैं, एक झंडा तो जयपुर का है, ठीक है, और उसके ऊपर एक छोटा झंडा और लगा हुआ है। छोटा झंडा इसलिए लगा होता था दोस्तों कि ये प्रेजेंट कर सके कि इस समय जो यहाँ के महाराजा हैं वो उस समय जयपुर के अंदर हैं। तो वो झंडा जब लगता है जब महाराजा जयपुर के अंदर होते हैं, जब महाराजा नहीं होते तो वो छोटा वाला झंडा वहाँ से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा हवा महल जो मैंने आपको डिस्कवर किया, आप देख सकते हैं। वहाँ से हम नीचे से आए थे और ये पूरा महल मैंने आपको डिस्कवर किया है। यहाँ से आप पूरा लुक इसका देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके आसपास काफ़ी प्राचीन मंदिर है दोस्तों, जिनका इतिहास अगर देखा जाए तो लगभग 2000 साल पुराने जयपुर के अंदर प्राचीन मंदिर मौजूद है, समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हवा महल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। और ये तो कहावत है कि जयपुर आओ और हवा महल ना देखो तो आपने जयपुर में कुछ नहीं देखा। तो ये जयपुर वालों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। अल्लाह हाफिज़।